Nitrogen N2 and hydrogen H2 can be converted into ammonia using a catalyst. Haber's process हो रहा है. What is the purpose of the catalyst? To increase the amount of ammonia produced? No. जब भी हम catalyst यूज़ करते हैं तो yield जो product yield होती है उसमें कोई effect नहीं आता, कोई effect नहीं आता. वो सिर्फ rate को speed up करती है. यानी जो चीज़ हमें देर से मिलनी होती है product, मतलब जो हमें product देर से मिल रहा होता है, ये बस जल्दी जल्दी reaction खत्म करवा के वो हमें पहले मिल जाता है और इसका कोई purpose नहीं है. To increase the rate of reaction, yes, this is the only purpose. To reduce the rate of reaction, no. To reduce the amount of reactants, no. इसका कोई effect नहीं होता. Only option B is correct. वो सिर्फ rate of reaction को speed up करता है. Then question number 146. Ammonia is produced by the Haber's process. The equation is shown. Forward reaction is exothermic. Which statement is correct? Increasing the pressure decreases the yield of ammonia but speeds up the reaction. Let's check. अगर speed up हो रहा होता है reaction तो इसका मतलब यही होता है ना कि हमारे पास ammonia की yield भी increase हो रही है. लेकिन हम check कर लेते हैं. Okay, first of all यहाँ पे कितने moles हैं? 4:2 की ratio आती है तो 2:1 इसको simplify कर लिया. अब अगर मैं temperature increase कर रही हूँ, okay, increasing pressure, तो it means कि जो हमारा equilibrium है वो less number of moles वाली side पे shift हो रहा है, less number of moles का product side पे shift हो रहा है अगर, तो हमारे पास क्या होता है ammonia की yield increase होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि it decreases the yield, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ अमोनिया बट स्पीड्स अप द रिएक्शन. यहाँ रेट की बात हुई है, यहाँ यील्ड की बात हुई है, दोनों टोटली डिफरेंट बात है. ये करेक्ट हो गया स्पीड्स अप, क्योंकि हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी. सो ये तो करेक्ट हो गया. डिक्रीज क्यों करा यील्ड ऑफ अमोनिया को? बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन को फेवर करता है. ठीक है, तो हमें लो टेम्परेचर यूज़ करने होते हैं जिससे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो और हमें हाई यील्ड मिले. तो यहाँ पे हमें लो यील्ड मिलेगी. दिस इज करेक्ट. डिक्रीज हो गई इसे. इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बी एंड नाइट्रोजन बी. हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं. सो रिजल्ट इन लोअर यील्ड ऑफ अमोनिया. ये कैसी बात है? हमारी अमोनिया की यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? बल्कि डबल हो जाएगी. हम दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट्स की. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. जब एक चीज़ की जब इस साइड पे बढ़ेगी कंसंट्रेशन तो इस साइड पे भी बढ़ जाएगी. इन्होंने कहा कि लोअर यील्ड हो जाएगी. सो दिस इज रॉन्ग. Increasing the temperature increases the yield of ammonia and speeds up the reaction. Speeds up the reaction is correct. Okay. Increasing the temperature decreases the yield of ammonia. क्यों? इन दोनों की इंक्रीज कर सकती है क्योंकि हमारा जो है रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाता है, इसकी यील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, एंड ऑप्शन बी वाज करेक्ट. Next question. During the manufacture of sulfuric acid, sulfur dioxide is converted to sulfur dioxide. Contact process हो रहा है. Which type of reaction is this? So displacement तो यहाँ displace तो कोई किसी को नहीं करा. So this is wrong. न्यूट्रलाइजेशन नहीं है क्योंकि इसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं हो रहा. दिस इज रॉन्ग. ऑक्सीडेशन, ये हम चेक कर लेते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन तो नहीं है क्योंकि वो तो अगर इसका बैकवर्ड ले लेते तो इट मीन्स कि वो हो जाता है रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता. लेकिन अभी मैं ऑक्सीडेशन चेक करती हूँ. ऑक्सीडेशन क्यों ऐसी? सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड हुआ फ्रॉम O2 to O3. सो इट मीन्स कि क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 148. The equation for a redox reaction is shown. ये redox reaction है. Which element is reduced? Reduced means इसमें loss of oxygen हुआ. क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की टर्म्स में हमें दिखा रहे हैं ना. So H2SO4. ये अच्छा इसकी ऑप्शन नहीं है. हमने एलिमेंट देखना है. फाइन. सो इसकी पहले फॉर्म क्या थी? 0 थी. यहाँ HCl में इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? यू नो ना कि H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तभी वो दोनों कैंसिल आउट होकर HCl बनाते हैं, राइट. सो यहाँ पे इसकी क्या फॉर्म हो गई? -1 हो गई. यहाँ ये न्यूट्रल एज एलिमेंटल फॉर्म में. सो जो क्लोरीन है वो किस फॉर्म में जा रहा है? फ्रॉम 0 to -1. 0 to -1 ये क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच रेफर्स टू रिडक्शन. सो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है. बाकी मैं देख लेती हूँ आयरन की ऑक्सीडेशन से. बस हमें देखने की जरूरत नहीं है ना, हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन क्या हो सकता है. ऑक्सीजन तो है ही नहीं हमारे पास. एलिमेंट पूछा है, एलिमेंट ऑक्सीजन यहाँ पे है ही. सल्फर की भी सेपरेटली कोई ऑप्शन नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता. या आयरन हो सकता है, लेकिन आयरन भी हमारे पास सेपरेटली था ही नहीं. सो एलिमेंट फॉर्म में सिर्फ ये एक ही है. सो यही हो सकता है और वैसे भी यही है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह देख रहे हैं तो. देन क्वेश्चन नंबर 149. The equation shows a reaction between aqueous hydrogen bromide and aqueous ammonia. Okay, which statement describes the role of aqueous hydrogen bromide? Hydrogen bromide HBr का क्या रोल है इसमें? Okay, it is a catalyst. No, ये स्पीड अप नहीं कर रहा रिएक्शन, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में. यहाँ हो क्या रहा है कि HBr ने ओके ये H3 था, यहाँ से इसने एक H गेन करती है, क्या बन गया? NH4. और इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने गेन किया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोटॉन होता है. सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. नो, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन की हम बात नहीं करें. इट इज अ प्रोटॉन डोनर. यस, इट इज अ प्रोटॉन डोनर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है? ये NH3 जो है अमोनिया. ओके, प्रोटॉन डोनर. इसमें प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन डोनेट किया इसको और ये Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन रह गया पीछे से. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 150. विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शन एक तो क्लोरीन वाला होता है, एक सिल्वर क्लोराइड वाला होता है, लेकिन दिस इज नो मोर इंक्लूडेड तो हम इसको रहने देते हैं. Question number 151. An excess of calcium carbonate is added to dilute hydrochloric acid X. ठीक है. The carbon dioxide gas given off is collected and its volume is recorded at regular time intervals. Line X on the graph shows the results obtained. ये X है. Okay. The experiment is repeated using dilute hydrochloric acid Y. Line Y on the graph shows the results. Y पे क्या है? ग्रेडियंट स्टीपर है, यानी कम टाइम के अंदर हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम पहले प्रोड्यूस है, एंड में यील्ड सेम है. ओके, सो इट मीन्स के हम क्योंकि दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम एसिड की बात नहीं कर सकते कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यूज़ हो रहे थे. है ये हाइड्रोक्लोरिक और इनऑर्गेनिक ही है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये डाइल्यूट हो सकता है. ओके, लो कंसंट्रेशन. अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. Which statement about the two hydrochloric acid examples X and Y is correct? Okay, इसमें Y का steeper gradient है, so Y का rate ज़्यादा है, which means Y is more concentrated and X की concentration is low. Okay, they had the same volume but Y had higher concentration. Option A is correct. Volume same था लेकिन concentration ज़्यादा थी. Okay, they had the same concentration but larger volume. This is wrong. Then क्योंकि हमारे पास Y है, ये है ना dilute hydrochloric acid, ये limiting reactant है. Okay, जो हमारे पास excess में था, excess में क्या था? Calcium carbonate. Then okay, they had the same concentration और volume same क्यों है? क्योंकि end में yield हमारे पास same produce हो रही है. Okay, ये वाली बात. See, then B.
they had the same concentration but y had a larger volume. अच्छा ये हो गया था x had a higher concentration but larger volume. No, x की higher concentration थी नहीं, higher concentration तो y की थी, but x had a larger volume. volume की बात ही करनी, वरना अगर larger volume होता तो उसकी yield बेशक slow reaction होता लेकिन end में उसकी yield जाके ज़्यादा बननी थी. So option A is correct over here. Question 152. What is the catalyst in Haber's process? Haber's process में हम iron use करते हैं, so iron is A. Question number 153. Ammonia is manufactured in an exothermic reaction. The equation है what is the effect of lowering the pressure on the rate of formation of ammonia and percentage yield of ammonia at equilibrium. इसकी yield देखनी है और rate देखना है. Okay, so if we lowering the pressure, okay, lower करते हैं pressure को, so यहाँ पे 4 moles है, यहाँ 2 moles है, ये 2:1 की ratio बन रही है. Pressure decrease करने से, pressure is inversely proportional to the number of moles. Pressure decrease किया तो ओके प्रेशर डिक्रीज किया तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम. ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. अब क्या होगा कि ओके जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है अमोनिया की वो तो डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है एंड डेफिनेटली इसकी यील्ड भी डिक्रीज हो गई. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, रिवर्स रिएक्शन है. सो ऑप्शन इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 154. विच रो शोज द कंडीशंस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. उसमें हम प्रेशर यूज करते हैं वेरी लो प्रेशर, ताकि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवर होता है. टेम्परेचर इज हाई एट 450 डिग्री सेल्सियस. क्यों? ताकि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो. एंड देन कैटलिस्ट इज वेनेडियम 5 ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटॉक्साइड जिसे कहते हैं. सो इट्स ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 155. Which calcium compound does not neutralize acidic soil? Okay, so acidic soil means कि हमने उसको कुछ बेसिक सा डालना है. Okay, so calcium oxide is basic oxide, क्योंकि calcium मतलब मेटल है ना, तो बेसिक चीज़ें फॉर्म करते हैं. सो अच्छा ये तो कर देगा न्यूट्रलाइज, हमने नॉट वाला बताना है. ओके, देन कैल्शियम सल्फेट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, न्यूट्रल होता है सॉल्ट. ये जिसका 7 है वो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा अनलेस वो बेसिक नहीं है. सो दिस इज बी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो बेसिक. सो क्वेश्चन नंबर 156, इसका आंसर डी ही होगा. Then 4 statements about the effect of increasing temperature on a reaction are shown. The activation energy becomes lower. No, activation energy same रहती है, मतलब जो particles की energy होती है वो इतनी increase हो जाती है कि वो activation energy जितनी हो जाए. ठीक है. The particles move faster. Yes. Kinetic energy and velocity ज़्यादा हो गई. There are more collisions between reacting particles per second. Yes. There are more collisions which have energy greater than activation energy. Yes. ये होता है. So 2, 3 and 4 are correct. So option C. Question number 157. Ammonia is made by reacting nitrogen with hydrogen in the Haber's process. Here Haber's process की equation दी हुई है. Reversible reaction है, forward reaction is exothermic. Which changes in reaction conditions would produce a greater yield of ammonia? Greater yield. Adding more iron catalyst वो सिर्फ rate को increase करता है, yield पे कोई effect नहीं होता, zero effect. Okay. Increasing the reaction pressure. Okay. प्रेशर इंक्रीज किया तो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया. यहाँ क्या रेशो बनती है 2:1 यानी 4:2 वाली. तो लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है? प्रोडक्ट साइड पे. सो यस, इससे हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है इस साइड पे, कौन सी राइट साइड पे. इंक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ आयरन कैटलिस्ट. पार्टिकल साइज मीन्स के ओके पहली बार कैटलिस्ट से कोई रेट पे इफेक्ट आता नहीं है. सो हम पार्टिकल साइज डिक्रीज करें कैटलिस्ट का काम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा अगर हम पार्टिकल साइज इंक्रीज करें, क्योंकि उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उससे हमारी यील्ड पे तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा. रेट पे थोड़ा बहुत आ सकता है, रेट स्लो डाउन हो जाएगा. सो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ये 2 ओनली वाली बी इज करेक्ट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 158. विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. उसमें हम यूज करते हैं वेनेडियम 5 ऑक्साइड. आयरन इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस. Next question. An excess of calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid. The volume of carbon dioxide produced is measured at regular time intervals. The results are shown as experiment 1. ये results थे इसके. Then the experiment is repeated with only one change to the reaction conditions. Results are shown in experiment 2. सिर्फ एक change किया है, ठीक है. सो वो चेंज क्या है ये हमने आइडेंटिफाई करना है. ओके, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज की होती खाली. अच्छा हम ऑप्शन देखते हैं 10 में. विच चेंज इज मेड इन एक्सपेरिमेंट 2. इसमें स्टीपर नहीं है ग्राफ, रेट हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें यील्ड ज़्यादा है. यील्ड ज़्यादा क्यों होती है वो हमने फैक्टर्स देखने हैं. The concentration of acid is increased. अगर concentration increase होती ना, so rate of reaction increase होकर इस तरह से कुछ बन जाता है. बहुत ही गंदा बना है, लेकिन इस तरह करके मतलब एंड में yield हमारे सेम आनी चाहिए. This wrong. Volume of acid is increased. Yes, अगर volume increase हुआ है means कि more number of particles per unit, ठीक है, more number of particles per second react करें, और volume increase हुआ है तो yield भी increase होगी. This is correct. Then B. The mass of calcium carbonate is increased. No, कैल्शियम कार्बोनेट की mass से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, एक्सेस में था. हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था. कैल्शियम कार्बोनेट इज पाउडर. अगर पाउडर में यूज़ करते हैं यानी इसका ग्रेटर सरफेस एरिया होता है. सरफेस एरिया से रेट को इफेक्ट करता है, रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यील्ड हमारे पास क्यों ज़्यादा आ रही है? क्योंकि जो लिमिटिंग में थी वो हमें ज़्यादा मिल गई, वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 160. Ammonia is made in the Haber's process. Which conditions are used in the Haber's process? तो टेम्परेचर उसमें होता है 450 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है. हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं फॉर हाई रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन वी यूज़ अ हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि वो हाई यील्ड के लिए, ठीक है. एंड देन कैटलिस्ट इज आयरन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question. Ammonia is made from nitrogen and hydrogen. The equation for the reaction is shown. ये Haber's process की equation है. Forward reaction is exothermic. Which conditions give the greatest equilibrium yield of ammonia? So यहाँ हमारे पास रेशो क्या होती है? सॉरी 2:1 की रेशो होती है. तो अगर हमें हाई yield चाहिए, यानी yield इस साइड पे होती है ना, लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे. मोल्स आर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. अगर हमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स है तो हम प्रेशर हाई यूज़ करते हैं, यानी 100, 200, 300 इतना प्रेशर. सो यहाँ पे 150 का प्रेशर एंड टेम्परेचर हम हाई यूज़ करते हैं. ग्रेटेस्ट इक्विलिब्रियम yield ऑफ अमोनिया. नो, जो ये रेट को इंक्रीज करेगा जो हम प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो उसके लिए हम लो प्रेशर यूज़ करते हैं, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. लो टेम्परेचर जो होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन को मजीद फेवर करेगा. अगर हम हाई टेम्परेचर यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी. सो वी शुड यूज़ दिस, लेकिन हम ये यूज़ कर रहे होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 162. Which substance is used as catalyst in the manufacture of sulfuric acid by contact process? So contact process में भी use vanadium 5 oxide या vanadium pentoxide. Next question. Decane has a freezing point of -30 and boiling point of 174. Freezing means -30 डिग्री. फ्रीजिंग मीन्स कि इस पर सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, इसके बाद ये क्या होगा? सॉलिड. लेकिन इससे पहले क्या है? इससे पहले इट इज़ लिक्विड.
सही है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 174 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 174 बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये क्या था, लिक्विड था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही क्या आना स्टार्ट हो गई, गैस। इसको मैंने ऑपोजिट उसमें लिख दिया, इसको फ्लिप करके लिखना चाहिए था। ओके, अ स्मॉल सैंपल ऑफ डिकेन इज प्लेस्ड इन एन ओपन बीकर इन एन ओवन एट अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। 120 कहाँ पे लाई करें, इन दोनों के दरमियान। ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ फॉर 24 आवर्स। व्हाट हैपेंस टू दिस सैंपल ऑफ डिकेन। ये है तो लिक्विड। ओके, इसका जो है ये कौन सा होता है, कंडेंसेशन पॉइंट जो है, या कंडेंसेशन पॉइंट होता है वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये वाला जो पॉइंट जो है ये काफ़ी दूर है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी हो चुका है, लिक्विड में ट्रांसफर हो चुका है और ये अब लिक्विड ही है। और क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत दूर है, इट मीन्स कि ये है तो लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जब हम एक सैंपल कोई भी रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या हो सकता है, बॉयल। नो, बॉइलिंग पॉइंट तो वही होता है जो वो हाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया 174, इस पर बॉयल करते हैं तो काफ़ी कम टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, तो इट वुड नॉट बॉयल, इवेपोरेट हो जाएगा। इट मेल्ट्स। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट -30 है, -30 से हम इस तरह आएंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेल्ट नहीं हो रहा। देन सब्लिमेशन क्या होती है, डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। वो सॉलिड था ही नहीं कि वो गैस में कन्वर्ट होता, सो इट वाज अ लिक्विड और लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे। सो इट्स ऑप्शन बी। अगर रूम टेम्परेचर के ला रहा है ये 120 डिग्री सेल्सियस तो फिर इस पर भी इवेपोरेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 164, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन आर करेक्ट। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यस। इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगी और ये पार्टिकल्स की एनर्जी भी इंक्रीज कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सी करेक्ट आ रही है, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज मेड बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। ये है हमारा हेबर्स प्रोसेस। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब ये तो अच्छे से याद हो चुका है कि प्रेशर हम जब इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है। तो डिक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया में क्या हो जाएगा, हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे। जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये दोनों हम डिक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर मैं क्या करूँगी, अगर मैंने बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करवाना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 166, which statements about the Haber's process are correct? One of the raw materials is extracted from liquid air by fractional distillation. Yes, ये कौन सा होता है, नाइट्रोजन। One of the raw materials is produced by the reaction of steam and methane. Steam and methane means कि methanol alcohol form हो जाएगा। So alcohol जब form होता है तो नहीं, एक सेकेंड, yes alcohol form होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। So yes, हमें मीथेन से मिलती है ना हाइड्रोजन गैस, so yes this is correct. Then the catalyst for Haber's process is vanadium peroxide, no, इसके लिए होता है आयरन। So 1 and 2 are correct, option B. क्वेश्चन नंबर 167, विच रॉ मटेरियल इज यूज इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो सल्फर हमें मिल रहा होता है सल्फाइड ओर से, या हम सल्फर को बर्न करते हैं एयर में, और एयर हम ये ऑक्सीजन हमें एयर से मिल रही होती है। सो एयर ही होती है, अमोनिया नहीं, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, इन तीनों का कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 168, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज शोन। ये रिएक्शन हो रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड व्हेन 18.4 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस वाटर। इसके क्या हो गया, मैथ कितना है, 18.4। अब मैंने किसका वॉल्यूम देखना है, हाइड्रोजन गैस का, तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर सकती हूँ, मैस रेशो। सो आई एम टेकिंग मैस रेशो Na रेशो H2, ठीक है। मैथ्स मुझे कैसे पता चलेगा, मैं एम आर लूँगी। सो Na जो है इसका एम आर है 23 एंड हाइड्रोजन H2 मीन्स कि इस डायटोमिक फॉर्म में ही एक्सिस्ट करिए। H2 का ये मतलब नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका एम आर 1 होता है, सो इट्स 1। लेकिन इसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी, क्यों, क्योंकि 2 मोल्स हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। और इसका मैथ कितना है, 18.4। इसका मैथ मुझे पता नहीं है हाइड्रोजन का, तो इसको आई टेक इट एज x, ठीक है। 2 × 23 इज 46 रेशो 1, और इधर क्या आ जाएगा 18.4 रेशो x। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 46x इज इक्वल्स टू 18.4। तो x इज इक्वल्स टू 18.4 डिवाइडेड बाय 46। इसको मैं यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करूँगी। 18.4 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, इसका मैथ्स है, ठीक है। अब मुझे अगर मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसलिए फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, मोल इज इक्वल्स टू मैथ्स ओवर एम आर। हाइड्रोजन का एम आर इज 1, सो मैथ्स 0.4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 इसका एम आर है, तो आंसर क्या है, 0.4 मोल्स हमें हाइड्रोजन के मिल गए। अब मैंने इससे मैंने क्या निकाली है, वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। सो मोल मेरे पास कितने, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 24, इसका आंसर आएगा 9.6 डेसीमीटर क्यूब। सो मेरे पास आंसर है 9.6 जो कि है ए, ऑप्शन ए। Then question number 169, the equation shown represents a reaction at equilibrium. M and N represent the balancing numbers for the reactant and product respectively. ये moles show करें। Okay, a high temperature increases the concentration of Q. High temperature increases the concentration of Q. अगर high temperature है और वो concentration of Q को increase करे तो means forward reaction favor हो रहा है high temperature से, which means that forward reaction is endothermic and reverse क्या होगा, same exothermic. A high pressure increases the concentration of Q. Okay, pressure is inversely proportional to the number of moles. अगर high pressure increase कर रहा है यानी forward reaction को favor कर रहा है, so it means कि इस side पे less number of moles है, इधर less number of moles हो गया, इधर high number of moles हो गया, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक वाले दोनों ऑप्शंस कैंसिल आउट। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एम इज ग्रेटर देन एन। यस, एम की वैल्यू हाई है और इसकी वैल्यू कम है, स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स है साइड पे, सो दिस इज करेक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एम इज लेस देन एन, सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि एम इज ग्रेटर देन एन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170, विच कंडीशंस आर यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। तो उसमें हम टेम्परेचर हाई यूज़ करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस का, इससे ज़्यादा हम हाई यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना होता है, तो उसके लिए 450 डिग्री सेल्सियस का हम प्रेशर यूज़ करते हैं, एंड टेम्परेचर हम हाई यूज़ करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के, ताकि वो लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे होते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाए और फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो, हाई यील्ड मिल जाए। 500 भी अच्छा है अगर हम यूज़ करें, हमें ज़्यादा यील्ड मिलेगी, लेकिन वो हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं है। ओके, वैसे मैनेज करना मुश्किल होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Then question 171, sulfuric acid is manufactured using the contact process. One of the reactions is shown. ठीक है, contact process. The forward reaction is exothermic. Okay, तो हमने बताना है which alternative is correct. पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ वो statements बाद में. Statement 1 is correct and explains statement 2. अच्छा, हम पहले statements पढ़ते हैं. Statement 1, the equation has more molecules on left hand side than on the right hand side. Okay, so molecules on left hand side. ये left hand side है. यहाँ 3 है. 2 plus 1 is 3. Then over here I have 2. So yes, left hand side पे ज़्यादा, then on right hand side this is correct. Using a higher pressure shifts the equilibrium to left. हायर प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हायर प्रेशर यूज़ करते हैं तो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, तो उससे राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए. ये गलत बात लिखी है. स्टेटमेंट 3, हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. यस, दिस इज करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा. पार्टिकल्स के पास ज़्यादा सफिशिएंट एनर्जी होगी कोलाइड करने के लिए. देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू राइट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ मैं इंक्रीज करूँ टेम्परेचर तो रिवर्स रिएक्शन फेवर होगा. रिवर्स रिएक्शन की साइड पे ये लेफ्ट साइड है, लेकिन ये कह रहे हैं राइट पे शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है. दिस इज अगेन रॉन्ग. अब मैं देख लेती हूँ. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 वाज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. यस, 1 and 3 आर करेक्ट. So option D is correct. बाकी भी पढ़ लेते हैं. Statement 2 and statement 4 are correct. 4 is wrong. फिर statement 3 is correct and explain statement 4. 3 is correct लेकिन statement 4 was wrong. So अब हम अगला देखते हैं. Question 172, last question. One of the steps in manufacturing sulfuric acid is in the contact process is shown. Which catalyst is used to increase the rate of reaction? तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? Vanadium pentoxide, which is vanadium 5 oxide. So option D is correct.